जटाटवीगलज्ज्वलप्रवाह पावितस्थले गले व्यलम्बलम्बिताङ्गभुजङ्गतुङ्गमालिकाम् डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवर्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिवम्। आज भगवान शिव शंकर के द्वारा डमरू बजाए जाने का स्मरण करते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सोमनाथ में शौर्य यात्रा के दौरान डमरू बजाया था। वही सोमनाथ जो अद्भुत है और कल्पना से भी परे होते हुए शाश्वत है, चिरंतन है। वह जब चंद्रदेव शापित हुए थे तो उनसे शिव से प्रार्थना की थी और तब भगवान शिव शंकर ने यहाँ सोमनाथ के रूप में प्रकट होकर उनकी व्याधि दूर की और उसके बाद भी वे यहाँ आने वाले भक्तों के कल्याण के लिए काम करते रहे। लेकिन आतताइयों को इससे क्या लेना देना। उन्होंने तो कल्याण के इस रूप को ही समाप्त कर देने का प्रयास किया। गजनी से लेकर अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब, हर किसी ने इसका संहार करने का प्रयास किया, लेकिन जो खुद ही संहार के देवता हैं उसका कौन संहार कर सकता है। उल्टे उन लोगों का ही संहार हो गया और वे ही भूतकाल में के पन्नों में काल कवलित हो गए और सोमनाथ का मंदिर आज भी वैसा ही चमक रहा है, दमक रहा है और अपनी शौर्य गाथा गा रहा है। आज इसकी शौर्य गाथा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गाई। आइए इससे जुड़ा हुआ देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनी के द्वारा किए गए आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे होने पर वहां होने वाले शौर्य यात्रा में हिस्सा लिया, जिसमें उन्हें डमरू बजाते हुए देखा गया। इसके बाद उन्होंने भगवान सोमनाथ की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और एक कार्यक्रम को संबोधित किया। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर 1000 साल पहले हुए हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उस वक्त आतताई सोच रहे थे कि वे जीत गए हैं, लेकिन आज भी सोमनाथ मंदिर में फहरा रही ध्वजा बता रही है कि हिंदुस्तान की शक्ति क्या है। दुर्भाग्य से आज भी हमारे देश में वे ताकतें मौजूद हैं जिन्होंने सोमनाथ के पुनर्निर्माण का विरोध किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेहरू का नाम लिए बिना कहा कि जब सरदार पटेल ने सोमनाथ के मंदिर के पुनर्निर्माण की शपथ ली तो उन्हें भी रोकने की कोशिश की गई। दरअसल 1951 में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के शामिल होने को लेकर भी जवाहरलाल नेहरू ने आपत्ति जताई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर से करीब 3 किलोमीटर दूर सद्भावना ग्राउंड में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हमें आज भी ऐसी ताकतों से सावधान रहना है जो हमें बांटने की कोशिश में लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह मंदिर में करीब 30 मिनट तक पूजा अर्चना की, शिवलिंग पर जल चढ़ाया, फूल अर्पित किए और पंचामृत से अभिषेक किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार शाम सोमनाथ पहुंचे थे। यहां सोमनाथ मंदिर पर वर्ष 1026 में हुए पहले आक्रमण के 1000 साल पूरे होने पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया गया था। पीएम मोदी ने यहां अपने संबोधन में कई बातें कही, जिनमें प्रमुख है कि सोमनाथ का वजूद नहीं मिटा पाए। आज उस इतिहास के बारे में कल्पना कीजिए। 1000 साल पहले 1026 में गजनवी ने मंदिर को तोड़ा था। तब उसे लगा था कि उसने सोमनाथ के वजूद को मिटा दिया, लेकिन इसके बाद भी मंदिर का पुनर्निर्माण शुरू हो गया। इसके बाद खिलजी ने मंदिर तोड़ा, लेकिन जूनागढ़ के राजाओं ने फिर से मंदिर का पुनर्निर्माण करा दिया। यह भी अजीब संजोग है कि आज सोमनाथ आक्रमण के 1000 साल पूरे हो रहे हैं और अब इसके पुनर्निर्माण के 75 साल भी पूरे हो रहे हैं। सोमनाथ को नष्ट करने के एक नहीं अनेक प्रयास हुए। विदेशी आक्रांताओं द्वारा कई सदियों तक भारत को खत्म करने की कोशिशें होती रहीं, लेकिन न ही सोमनाथ नष्ट हुआ और न ही भारत। जब आक्रांता सोमनाथ पर हमला कर रहे थे तब उन्हें लग रहा था कि उनकी तलवार सनातन सोमनाथ को जीत रही है, लेकिन वे मजहबी कट्टरपंथी यह नहीं समझ पाए कि जिस सोमनाथ को वे नष्ट करना चाहते थे
उसके नाम में ही सोम अर्थात अमृत जुड़ा हुआ है, उसमें हलाहल को पीकर भी अमर रहने का विचार जुड़ा हुआ है। जिस देश के पास विरासत होती है तो वह देश उस पर गर्व करता है, लेकिन हमारे देश की आज़ादी के बाद गुलामी की मानसिकता वाले लोगों ने उसी विरासत को भुला दिया। जब सरदार पटेल ने सोमनाथ के पुनर्निर्माण की शपथ ली तो उन्हें भी रोकने की कोशिश की गई। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी मंदिर आने से रोकने की कोशिश की गई।